किसी ने आके, उनके पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदारों में थे, तो भाभी ये काम कर लीजिए, भाभी भाभी ये आप बताइए क्या है। एकदम से बोले तुम क्या बोल रहे हो मुझे, मैं तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बोले मैंने भाभी बोला कौन सी इंसल्ट करी, भाभी तो माँ के समान होती है, भाभी तो बड़ी होती है, इसमें हमने कौन सी इंसल्ट करी, आप वही इंसल्ट करी। तो बोले क्यों, तुमने भाभी बोला, कहते भाभी में इंसल्ट क्यों हुई, कहते मैं इससे ऊंचा हूं। कहते क्या है, दिस इज बिलो माय डिग्निटी। बोले क्या है, कहते मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, तुमने मुझे भाभी बना दी, मैं भाभी अभी इससे नीचे नाम नहीं लेना मेरा। दुनिया तो बहुत सोचेगी बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने अपने को क्या किया, जोड़ा, ऊंचाइयों पे ला, छोटी छोटी चीज से। और किसको किस समय कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, उनके अनुसार ज्ञान देते थे। हम तो अपने जीवन में देखते हैं, हम छोटे थे तो उस हिसाब से उन्होंने हमसे साथ बात करते थे, और हम तो उनके सामने धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो वैसे ही बचपन में माँ की तरह प्यार दिया, बड़े हुए तो, और बड़े हुए तो दोस्त की जरूरत होती, दोस्तों की तरफ भी बात करती थी, ये पहनोगी, ये कपड़ा ले आओ, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे करके जैसे फ्रेंड्स बात करती है ऐसे बात करती, ज्ञान थोपती नहीं थी। एक बहुत अच्छे प्रेमी प्रेमी आकर जैसे जरूरत हो वैसे बात करती थी, चल चलते हैं घूमने बीच पे, चलो ये करते, अरे हमने कहा कमाल की चीज, जिसको जिस समय जिसकी आवश्यकता है उनके अनुसार कार्य कर, ये कला है, सबको नहीं समझ में आता। जबरदस्ती थोप के खाली ज्ञान सुनाना तो नहीं सुनेगा कोई आपका। इसीलिए कलाकार थे, और अपने को भी कुछ कम नहीं बोलते थे। तो यहाँ पे एक कृष्णा आंटी थी, वो सबको टाइटल देती थी, तो कुछ कुछ टाइटल सबको दिए थे उन्होंने, उनका शौक था। बोलते तुमको मेरे लिए क्या बनाती हो, तो बोलते आपके लिए कैसे बनाते हो, मैं तो मजाक के बनाती हूँ, आपके लिए तो नहीं बनाती। कहती मैं अपना टाइटल खुद बताती हूँ। बोले क्या टाइटल नाम बनाती हूँ, तो अपने लिए गा के बोलती है, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हमारे सामने की सब बातें हैं, यादें हैं हमारे साथ बहुत सारी, समय समय पे आती रहती है अपने साथ, याद आती है। पर जब जाने होते तो बुलाती भी थी सबको प्यार से अपने पास। और कमाल की चीज है, अक्सर ये अलग जरूर बताते हैं, यहाँ पे ये सब लोग जो रहते थे जॉइंट में, मासी के घर में रहते थे, गोलागंज का जब इनके नाम का नहीं था, तो मतलब हक था बराबर का ही, पर उन्होंने कभी बोला नहीं, पर उनको लगे, मेरे श्याम रेड्डी को लगे मेरा अपना घर होना चाहिए। कमाया उन्होंने, थोड़ा घर लूंगा मैं, फ्लैट, अपनी माँ को अपने घर में रखूंगा। बोले अच्छे से रह रहे हैं, क्या जरूरत है, नहीं चलो। तो उन्होंने फॉरेन से आना जाना होता था, सिंगापुर में लाउस में रहते थे, तो यहाँ पास में बॉम्बे में तो नहीं, पुणे में उन्होंने फ्लैट लिया, डिसाइड करके और अपने हिसाब से उन्होंने फ्लैट लिया। अब बोला चलो, अब तो पूरा सामान लेके जाने लगे। अब जब जाने लगे तो सारे सत्संगियों की तो हालत खराब, सब अब तो जो परमानेंट चले जाएंगे, बहुत प्यार करते थे भाई, कृष्ण की जैसे गोपियां प्यार करती है ना, वैसे ही प्यार करती, सारा समय वैसे ही भाव में। और जब जाने लगे तो सब चीज रो रो के आती। हमारी चीज जरूर बताते हैं, हमारे को भूलता नहीं है। सब ट्रेन पे जब सी ऑफ करने के लिए गए, मतलब पहले तो चर्चा हो रही थी, फिर भजन, जैसे बैठे थे, और मजेदार बात हुई, ट्रेन का टाइम था उससे लेट होती जा रही, पहले 15 मिनट लेट बताया, फिर बोला अभी 5-5 मिनट करके बढ़ती जाए, फिर 15 मिनट लेट हो गई, फिर 20 मिनट लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो गई, करते करते 1 घंटा लेट। पहले पहले खुश, हाँ इतना टाइम और मिल गया, सब बड़े खुश, लेट होती जा रही। और जब पता चला 1.5-2 घंटे लेट हो रही है, वो थक भी गए। बोले ऐसा तुम लोगों ने तो अपने प्यार से गाड़ी को रोके रखा है, बोला हम तुमको
रिक्वेस्ट करते हैं सिद्धि महाराज कि अपनी हमको इजाजत दो, खुशी से ये ट्रेन हमारी जाए। तो उन्होंने अपने प्यार में उसको रोक दिया है, और वास्तव में जब उन्होंने बोला उसके बाद वो ट्रेन चली। माने जड़ चीज भी, आप जड़ चीज पे भी प्रभाव डाल सकते। इतनी बड़ी ट्रेन रुक क्यों रही? प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। उन्होंने बोला इजाजत दो। देखो ये नहीं बोला आप लोगों ने रोका, आप लोग इजाजत दोगे तो चलेगी। भक्तों को भी मान देते हैं, क्या कहते हैं, भक्तों की चीज अपनी जगह होती है। उस प्रेम की दुनिया में बढ़ाते चल। और त्याग मूर्ति तो इतनी बताते, सामान आता था अक्सर ही बता, सामान फॉरेन से वो लेके आते थे, बैग इतनी भर के सबके लिए लेके आते थे, गिफ्ट तो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मासी के लिए, माँ के लिए। तो सबसे पहले लाके श्याम डैडी ने बैग दिया उनको कि तुमको इसमें से जो अच्छा लगे तुम निकाल लो, फिर हम आगे दिखाएंगे। वाइफ को सब पहले ही प्रेफर करते हैं। और इतनी मजेदार थी वो, पूरी बंद की बंद अटैची, देखी भी नहीं, सब बैठे थे एक साथ, वहां जाके रखती। बोले ये लाए हैं तो आपको जो जो अच्छा लगे ले लो। और सबने सब फटाफट फटाफट लेते ही। श्याम डैडी को तो बड़ा लगे कि हम लाए और इसने कुछ लिया ही नहीं, आज तो ऐसे ही बचा था कुछ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं निकाला? मैंने तो तुमको पहले दिया, तुमने पहले क्यों नहीं निकाला? बहुत अच्छे से बोली, आप पहनने के लिए लाए हैं, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी। अरे मैं जो पहनूंगी तो मैं अपने को कहाँ देख पाते हैं? जब ये लोग सब पहनेंगे तो मेरे को, मैं उसको देख पाऊंगी। कुछ इतनी अच्छी ड्रेस आप लाए उनके लिए, इतनी अच्छी साड़ी उनके लिए लाए, ठीक है। तो बात देखिए सोच कहाँ पे, कहती मेरे को तो, मैं अपने को तो देख ही नहीं सकती, पहने हुए तो आगे दुनिया देखती है। मैं उनको देख के खुश होंगे कि आप उनके लिए इतना अच्छा लेके आए। उदारता, प्रेम में उदारता होती है। प्रेम हम बोलते हैं ना, दातार होता है, देने वाला होता है, लेता नहीं है। तो ये उदारता थी, क्योंकि उनका सबके लिए प्रेम था, सबके लिए प्रेम। ये नहीं कि खाली अपने के लिए हो, अपने लिए भी नहीं, अपने लिए तो सभी जीता है। तो तू जी है दिल जमाने के लिए, उन्होंने दिखाया दूसरों के लिए जीवन देना। अब मजेदार बात हुई, जैसे ही वो भी गए तो क्या हुआ, थोड़े दिन ही अभी पुणे में रहे, मां को तो लेके गए, कुछ दिन ही रहे अचानक ही। और अच्छी सी थी, सब बढ़िया थी उनकी मम्मी। गई गुरुद्वारे में, टिकाने में माथा टेका और वहीं शरीर शांत हो गया। अब बच गए ये लोग दोनों। बोले अब तुमने अपनी माँ के लिए मकान लिया था, मेरे लिए तो लिया नहीं। कहते उसको क्या करना है, इसको बेच दो। तो बेच दे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम तो वहां लखनऊ में छोड़ के आ गए, कहाँ रहेंगे। बोले क्या है, हम गुरु के पास रहेंगे। कमाल की चीज, उनके इतना छोटा 2 कमरे का घर, वहां ये लोग पूरे रहते चले। बस हमें गुरु का साथ करना है, कैसे भी रहना पड़े। बहुत छोटी सी जगह में उन्होंने किया। वहां पर लक्ष्मी भगवान भी रहते थे, लक्ष्मी भगवान की लड़की रहती थी, उनकी लड़की से खूब प्यार किया। वो बहुत तेज थी, बहुत गुस्सेबाज थी, थोड़ी तबीयत उसकी ऐसी थी, वैसे नेचर हमको तो अच्छा ही लगता था, पर सब उससे बहुत डरते थे। उसको प्यार में पूरा अपना बना लिया। किसी तेज व्यक्ति को भी प्यार कर ले, अपना बना ले। और वो भी खूब चाहती थी उनको, सबके दिलों में प्रेम को जगाना। ज्ञानी का कोई कहते हैं ना, दुश्मन नहीं होता है, कोई गैर नहीं होता है। ऐसा भी व्यक्ति को, उनको हम अपना बना सके, ऐसा भाव था। बातें तो उनकी कितनी की जाए कम। बहुत सारी यादें हैं, बहुत समय उनके साथ, मम्मी ने उनके साथ जोड़ दिया था। आएंगे तो लगेगा कि वाली बात नहीं करी, ये वाली नहीं करी जीवन का। लास्ट में देखिए शरीर से उपरामता भी दिखाई, बहुत तकलीफ, बहुत बड़ी बीमारी हुई। गुरुजी को जैसे ही पता चला, गुरुजी सबको फटाफट भेजते थे, जाओ जा करके दर्शन करके तो आओ, दर्शन तो कर लो। उस समय सबको
बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी सबको भेजा, कविता की नानी थी, वो थी, सबको भेजा कि अंतिम दर्शन हो जाए, पता नहीं कब समय आ जाए। तो जब जाते थे इतने लोग तो फिर गीता भगवान बोलते थे, गीता को भगवान को गुरुजी सारा समय बोलते थे, आप में बहुत आकर्षण है, आप इतने लोगों से प्यार करते हैं, आपकी तरफ लोग खिंचते हैं। गुरुजी को बोलते ना, जाके सत्संग करो, जाके सत्संग। हमारा सत्संग कौन सुनेगा, आपसे सुनते हैं, हमारे को तो कोई सुनेगा ही नहीं। और पहले ये बोलती थी, पर जब सत्संग सुनाया तो इतने लोग सब सुनने लगे गुरुजी से। जब वहां भेजा तो कहते हैं, तुम हमको बोलती थी मेरे में आकर्षण है, अब मेरे से ज्यादा तो तुम्हारे लोग हो गए हैं जो तुमसे सुनते हैं, तुम्हारे में आकर्षण है। कि हर एक को बढ़ावा देना, ये अपने को पहले पीछे कर दो और दूसरे के तारीफ से आपका सब बंदा अपना बनता है, एक कला बता देते हैं। यदि किसी को अपना बनाना है तो निंदा से आपका कोई नहीं बनेगा, किसी की कमियां आप करेंगे तो कोई आपका नहीं बनेगा। सब इतनी तकलीफ थी, और ऐसे लोग थे, और गुरु उनके पास जाते थे देखने के लिए। अलग फ्लैट लिया था, बनाया था, बाद में उन्होंने अपना ले लिया, क्योंकि तकलीफ में उस छोटे घर में नहीं रह पाते थे, छोड़ना नहीं चाहती थी उन्होंने बोला ऐसी तकलीफ में तुम कहाँ भीड़ में रहोगी, अलग कमरा चाहिए। तो उसमें भी क्या बोला, जब अलग देखने जाते थे जब उनके पास, तो इतने अच्छे से एक दिन जब देखा, सेवा तो कर रहे थे, थोड़े लोग तो चाहिए होते हैं, ऐसी तकलीफ थी। तो देखिए गुरु अंत तक नहीं छोड़ता, कितना बन गई थी, अपनी स्थिति थी, लेकिन लास्ट में अंत समय में ना वृत्ति खराब हो जाए। शिष्यों में भी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, संसारिक आसक्तियां तो छोड़ी, फिर जो सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो उनमें आसक्ति हो जाती है। ये बड़ी माया है, बहुमाया, मेरे ये है, ये मेरे हैं, बहुत ज्यादा बन जाता है। इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। हर जना जाके सत्संग करना शुरू तो कर दे रहा है, पर अज्ञानता के घोर दलदल में नहीं फंस जाइएगा, संभल के रहिए। निर्मानता थी, उन्होंने बोला एकदम से, गुरु है ना, परीक्षा लेते हैं, उनको लगे कहीं इसमें आसक्त ना हो जाए, उनसे बोला कितनी सहेलियां तुम्हारी, अरे अपनी कौन है इसमें से, बोला कोई नहीं, अपना कोई नहीं, आंसर मुक्त है, ये जीते जी मुक्ति का आनंद है, कहीं पे भी अटैचमेंट नहीं है। ये मेरा है, ये मेरा है, कहता है अपने अंदर निर्मानता, निर्लिप्तता, सारे गुण ज्ञान के अपने अंदर उन्होंने धारण किया, मुक्त हो गए। फूल तो मुरझा गए, खुशबू अपनी छोड़ गए, जीवन दूसरों के हित में अपना तय करके। उनको श्याम डैडी को कहते थे, हमें संतान तो हो, अपनी घर में से तभी गृहस्थी होती तभी अच्छी होती है। हमारे घर में यहीं पे बोलते रहे थे, लखनऊ में आके रहते थे, इतने छोटे से घर में, अब तो यहीं रहेंगे, जिसमें कहते हम उस घर में जाएंगे जिसमें परिवार के हर सदस्य सत्संगी और प्यार वाले हों। तो हमारे घर में तो सब लोग उसी में थे, मम्मी, गुरुजी, मैं, सब। तो छोटे से घर हम लोग का था, उसमें आके रह जाते थे। आज सब एक एक अपने अपने स्थान पे, उनका जीवन आज देखने वाला स्तंभ है। उनको कई फॉलोवर्स हैं उनके, उनको बहुत पूछ रहे हैं। आज लीलू जी थे, माया जी, लीलू जी, दया, ईश्वरी जी, तो उस जमाने के लोग थे, तुलसी माता, उनके कितने कितने से प्यार करने वाले, चाहे सबका जीवन उन्होंने कहा दिया, ऊंचाइयां देती। हम रोज बोलते हैं गुरु हमें शिखर देता है, पर आदर्श रखें कि खाली हम अपना ही न बन के जाएं, हम भी दूसरों को शिखर दे सकें। खाली अपने तक सीमित नहीं रखो हमारी सेवा में। हमारे फकीर, उनका एक शिष्य था, तो रात का टाइम था, उस समय सेवा होती थी, बुजुर्ग होते हैं, उनको सेवा की जरूरत भी होती है, तो उनके चरण दबा रहा था। अब बहुत पुराना हो गया था, ज्ञान में पूर्णता आ चुकी थी। तो देखिए अहंकार तो आ ही जाता है, चरण दबाते दबाते थोड़ी रात हुई, सोच रहा था, कहता है मैं ही क्यों
अभी तक पैर दबाता रहा, मेरे को तो ज्ञान आ गया, मैं इनके चरणों में क्यों बैठा रहूं? फिर रात तक मैं इनके चरण दबा रहा हूं। देखिए मन जो है, मन की कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो भाव श्रद्धा थी तभी तो चरण दबा रहा था, नहीं तो नहीं दबाता। पर कहते हैं उसी समय क्या हुआ, उस गुरु ने करवट ली, वो थोड़ा सा हिला, बोला बोला आप सोए नहीं थे क्या? बोला जैसे मैंने करवट ली वैसे तू भी करवट ले ले। समझ में नहीं आएगा? तो जैसे मैंने ये विचार कर रहा है, ये विचार इससे करवट लो, बदल जाओ, ये चीज सही नहीं है। क्या वो अहंकार नहीं आने दीजिए। हम भी ज्ञानी हो गए, हम तो पूर्ण हो गए, कभी भी अपने को उस गुरु के आगे कभी भी अपने को ऊंचा नहीं, और अंत तक भी वो गुरु को मान देती रहे, सम्मान देती रहे। ये जब हमारे जीवन में गुरु हो तो ये स्थान जरूर होना चाहिए, तभी जीवन सुंदर होता है। ठीक, हैप्पी ईद भी कर दे रहे हैं। ईद भी उत्सव है, मुसलमानों का है, चलिए कोई बात नहीं। पर सब में बहुत अच्छा, हमने बोला ईद क्यों मनाते थे, पढ़ने से बहुत अच्छा लगा। कहते ये खुशी का त्योहार है, क्यों? इससे पहले ये लोग 30 दिन तक दीदी सभी के आशीर्वाद और कृपा, घर वालों का सहयोग और प्यार से हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान गुरु के दर्शन, जैसे अभी दीदी के मुख से सुना और आंखों से देखा, बोला 1 touch 1 glance ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो यू गॉड। तो सच में नजर गुरु की जिस पे पड़ जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। हम तो गए थे ऐसे ही घूमने के लिए बॉम्बे, और कैसे गीता भगवान का दर्शन हुआ। गुरु जी को बोल के गए, गुरु जी मम्मी पापा जी आ गए हैं, अब हम लोग भी जा रहे हैं और आपके गुरु जी से मिलके आएंगे। हमारे गुरु जी तब नहीं समझते थे, आपके गुरु जी से मिलके आएंगे। तो फिर हम लोगों का जाना हुआ, हम 4 लोग गए हुए थे। तो गीता भगवान ने बहुत प्यार किया। बच्ची हमारी छोटी सी थी, 1.5 साल की थी, उसको नीचे बोला ले जाओ, और गीता भगवान ने बिठाया और पूरा सत्संग सुना। उन दिनों भगवत गीता चल रही थी, पूरा दरबार सजा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। गीता भगवान, माता श्याम भगवान, मीरा भगवान, नारायणी भगवान, शांता भगवान, सभी लोग बैठे थे। फिर हमारे लखनऊ के ही गजवानी अंकल जी भी वहीं पे थे, तो उन्होंने गीता भगवान को इंट्रोड्यूस कराया, बोला नंदा की नू आई हुई है। तो भगवान ने प्यार से बुलाया, बिठाया, पूरा सत्संग सुना। फिर बोला अभी इस कमरे में आ जाना, दूसरे कमरे में बिठाया, हम लोग सब बैठे, उनसे बातचीत हुई। बोले यहाँ किस लिए आए? हमने कहा हम घूमने के लिए आए हैं। तो डैडी को बोलते हैं इसको घुमाओ आज, बैंड स्टैंड बीच को देखा है यहाँ का? हमने कहा नहीं, पहली पहली बार हम आपके पास आए हैं। तो बोला इसको घुमा के आओ। इतना प्यार। बोला किस लिए आए हैं? हमने उनसे पूछा भगवान हमें मुक्ति चाहिए। बोला मुक्ति? बहुत जोर से हंसे, बोला घूमने आए हैं, ऐसे करने आए हैं, कुछ सिंधी भाषा में श्याम डैडी को बोला उन्होंने। बोला और इसको मुक्ति भी चाहिए। फिर हम बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। तो बोलते आज से जाके सबको प्यार करो, यही तुम्हारे लिए मुक्ति है। तो सच में ये आशीर्वाद, ये प्यार उनका आज दिन तक उन्हीं की याद में, उन्हीं की छत्र छाया में पल रहे। आज सुबह सुबह आंख खुली तो इतना अच्छा फील हो रहा था। घर में फूल खिले हुए थे मोंगरे के, तो देख के इतना अच्छा लगा। कुछ कलियां थी, कुछ फूल थे, तो महसूस हुआ। बोला हवाओं गले उनको लगा लेना वो जब आए, अरे वो शोक कलियां मुस्कुरा देना वो जब आए। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए, वो जब गुजरे चमन से काफिले भौरों के रुक जाएं। सच बात है, हमारे प्यारे गीता भगवान का ऐसे ही आदर्श था। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे गीता भगवान का दर्शन मिला, और अंदर में महसूस हुआ कि सच में उन्होंने एक दृष्टि में ही सब कुछ दे दिया। 2 घंटे का सत्संग सुना और थोड़ी सी मुलाकात, आज जीवन में
जैसे अपनी छाप छोड़ गई है, और जो सुनते हैं देखते हैं, चाहे उधर श्याम भगवान को, मीरा भगवान को, चाहे जो भी है, चाहे यहाँ दीदी के मुख से इतनी बातें गुरु जी के मुख से सुनते थे, और जब गीता भगवान ज्योति ज्योत समाए, उसके बाद हम सब के साथ हमारे गुरु जी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और सारा दिन उन्हीं की महिमा गाते थे, गीता भगवान की, ऐसे ऐसे करके इतना हम लोगों के हृदय में बसा दिया कि सच में ये प्यार जो है वही है, और हम नहीं है, वही है। बस शुक्रिया। हेलो हेलो। हे गीता भगवन चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे गीता भगवन चले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही तुम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही तुम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। प्यारे गीता भगवन, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं तो आकर के हम कैसे कहो ये बैठे हैं। तुम मिलते नहीं तो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं। प्यारे गीता भगवन, महिमा सुन कर है रान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन कर है रान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी के मन में बैठे। प्यारे गीता भगवन, राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर
तुम्ही धनुर्धारी बने कवि मुरली वाला यमुना तट निज जन में बैठे धनुर्धारी बने कवि मुरली बजा यमुना तट पर निज में बैठे प्यारे गीता भगवन छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले ही तो कम न थे और मुसीबत ले बैठे प्यारे गीता भगवन। और वाला गाओ। ये न भूला गीता भगवन चले पीछे पीछे जहाँ ये न पूछो ये न पूछो कहाँ सजदे में इश्क के झुक गया आसमां ये न पूछो किधर ये न पूछो कहाँ सीता भगवन चले बातों ही बातों में मेरे हुजूर जादू चलाया है तूने जरूर बातों ही बातों में मेरे हुजूर जादू चलाया है तूने जरूर होश उड़े जीते जी मैं मरा मर गई जीने का है मजा मिला उड़े हैं जीते जी मैं मरा मर गई जीने का है मजा मिला गीता भगवन चले पीछे पीछे जहाँ ये न पूछो किधर ये न पूछो कहाँ सतगुरु झुक गया हमारा लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां गीता भगवन चले